हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जो है पूर्ववर्ती संख्या और जो है परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, क्या है पूर्ववर्ती संख्या। अब यह क्या पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है, ठीक है। कोई संख्या दी गई है, उस संख्या से यदि आप अगर एक घटा देंगे, एक क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो वह जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या की क्या हो जाएगी, वह पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या का अर्थ होता है पहले की संख्या। क्या है? पहले की संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या का अर्थ क्या होता है? पहले की संख्या, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं 5 यहाँ पे ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं, 5 ले लूं, और 5 की जो पूर्ववर्ती, 5 के पहले जो है जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? 5 से एक कम, ठीक है, कौन सी आती है? 4 आती है। कौन सी आती है? 4। 5 से एक कम कौन सी संख्या आती है? 4 आती है। तो जो है 5 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 5 के पहले की संख्या, एक पहले की संख्या क्या है? 4 है, ठीक है। कितना है? 4 है। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको निकालने का एक जो है आपको फार्मूला भी दिया है। पूर्ववर्ती संख्या इजिकल टू, ठीक है, दी गई संख्या -1, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या अपने को याद करना है, ठीक है। तो जो संख्या दी गई है, कितना दिया है? 5 दिया है, ठीक है। 5 में से यदि मैं 1 माइनस करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 5 में से 1 माइनस करूंगा तो मुझे 4 प्राप्त होगा, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? जो दी गई संख्या है उससे यदि आप 1 माइनस करोगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा? जो पूर्ववर्ती संख्या है वह प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया है, 5 में से यदि 1 माइनस करूं तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? 4 है, ठीक है। नोट दिया है, किसी दी गई संख्या से एक कम, ठीक है। यहाँ पे किसी दी गई संख्या मतलब यहाँ पे 5 दिया है, 5 से एक कम क्या है? 4 है, ठीक है। तो 4 ही क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है 5 की। तो इसके कुछ उदाहरण है, इसको देखते हैं। यहाँ पे संख्या दी गई है 8 है, 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 7 होगी। 8 से एक कम क्या होगा? 7 होगा ना। उसी प्रकार से जो है 18 है, यहाँ पे 18 की जो है पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 18 से एक कम क्या होगा? 17 होगा। कितना होगा? 17, ठीक है। और यहाँ पे संख्या दी गई है 26 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 26 से एक कम, ठीक है। 26 से एक कम यानी 26 में यदि एक माइनस करेंगे, एक घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 25। तो 26 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 25 होगी, ठीक है। और जो है 100 है, 100 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 100 में से यदि मैं एक माइनस कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 99, ठीक है। जो 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 99, ठीक है। हाँ, अगली जो संख्या है 1568, ठीक है। 1568 की पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 1568 में यदि आप एक माइनस करोगे तो अपने को कितना प्राप्त होगा? 1567, ठीक है। जो 1500 की क्या है? पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक है। एक कम संख्या कौन सी है? आपकी 1567, ठीक है। तो इस प्रकार से 1568 की पूर्ववर्ती संख्या 1567 है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया है कि जो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसको किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है अगला जो टॉपिक है परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। अब ये परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो किसी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की परवर्ती संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोई संख्या दी गई है, इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे, ठीक है। एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी क्या होगी? वह परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पूर्ववर्ती संख्या में क्या कर रहे थे? एक अपन यहाँ पे घटा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या है, इसमें क्या करेंगे? हम एक को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, परवर्ती संख्या या इसको उत्तरवर्ती संख्या के भी नाम से जाना जाता है, बराबर दी गई संख्या प्लस 1, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे दी गई संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। 5 दिया, 5 क्या है? दी गई संख्या है। यदि आप इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6, ठीक है। कितना प्राप्त होगा? 6। 6 क्या है? जो है परवर्ती संख्या है। परवर्ती संख्या किसकी है? जो है 5 की परवर्ती संख्या क्या है? 6 है, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। जो दी गई संख्या है उसमें यदि आप एक जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? एक यदि आप जोड़ोगे, एक प्लस करोगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? परवर्ती संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से 5 की जो परवर्ती संख्या है, उत्तरवर्ती संख्या है, क्या है? 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नोट दिया है, किसी दी गई संख्या से एक अधिक, ठीक है। कोई दी गई संख्या है, जैसे 5 है, 5 दी गई संख्या है, तो इससे क्या है? एक अधिक, एक अधिक कितना होगा? 6, ठीक है। क्या होगा? 6। तो 6 क्या है? 5 की आपकी परवर्ती संख्या है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, हम इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो यहाँ पे संख्या 8 दी गई है, ठीक है,
8 की जो है परवर्ती संख्या, ठीक है, 8 की जो है परवर्ती संख्या क्या है, 9 है, ठीक है, 8 से एक ज्यादा क्या है, 9 है, ठीक है, क्या है, 8 से एक ज्यादा 9 है, ठीक है, इसलिए 8 की जो परवर्ती संख्या है वह क्या है, 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 18, ठीक है, 18 की परवर्ती संख्या, ठीक है, इसको उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं। तो जो है 18 की परवर्ती संख्या क्या है, जो है 18 से एक अधिक क्या है, 19 है, कितना है, 19, ठीक है, 19 क्या है, 18 से एक अधिक है, तो 18 की जो है परवर्ती संख्या कितनी होगी, 19 होगी, ठीक है। 18 के बाद 20 भी आता है, कितना आता है, 20 भी आता है, लेकिन जो परिभाषा में क्या बोला जा रहा है, एक अधिक होना चाहिए, कितना अधिक होना चाहिए, एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 जो है ये 2 अधिक है, तो क्या होगा, जो है जस्ट पहले वाली संख्या नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। परवर्ती संख्या का अर्थ है एक अधिक। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 26 की परवर्ती संख्या क्या होगी, 26 से एक अधिक कितना होगा, 27 होगा, कितना होगा, 27, ठीक है। अब यहाँ पे 100 की परवर्ती संख्या क्या होगी, 100 से एक अधिक कितना होगा, 101, ठीक है, 101 जो है 100 की क्या है, परवर्ती संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1568 है, ठीक है, 1568 की परवर्ती संख्या, ठीक है, तो कितना होगी, 1568 की परवर्ती संख्या जो है 1569 होगी, ठीक है, 1500 कितना होगा, 69 जो है 1568 की परवर्ती संख्या है, ठीक है। तो आप सभी को जो है परवर्ती संख्याएं क्या होती है या उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसकी क्या है तुलना देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्याएं जो है एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है, ठीक है। तो जो है पूर्ववर्ती संख्या क्या है, किसी संख्या से एक कम, क्या है, एक कम है, ठीक। उदाहरण दिया है यहाँ पे 8 की पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, 8 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 8 के पहले वाली, ठीक है, एक पहले की संख्या क्या है, 7 है, ठीक है, क्या है, 7 है, जो है 8 की क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परवर्ती संख्या, ठीक है, क्या है, परवर्ती संख्या क्या है, किसी संख्या से एक अधिक, ठीक है, किसी संख्या से एक अधिक क्या है, आपका परवर्ती संख्या है, ठीक है। यदि 8 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 8, 8 की परवर्ती संख्या यानी 8 से एक अधिक क्या है, 9 है, कितना है, 8 से एक अधिक 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे परवर्ती संख्या है जो एक अधिक होता है और जो है पूर्ववर्ती जो संख्या होती है वहां एक कम होता है दी गई संख्या से, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में सीखने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या होता है, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।